तो हेलो विद्यार्थी, आप सभी को सेंसर क्लास के यूट्यूब चैनल में मैं चित्तरंजन वर्मा स्वागत करता हूं। तो आइए, आज का हमारा जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो होगा फिजिक्स का जो सिद्ध करना होता है F बराबर R/2। तो अवतल दर्पण में हम लोग आज इस क्लास में अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे F बराबर R/2। तो देखिए प्रश्न, तो आइए, तो हमारा प्रश्न है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। तो आइए, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। देखिए, आइए, तो यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का एक निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से हो गया। अगर इसका इस भाग में रजित रहेगा, यानी कि कलई किया रहेगा, रंगा रहेगा, तो इधर रहेगा तो उत्तल दर्पण, और इधर कर देंगे तो अवतल दर्पण। चलिए, तो इधर हम इसको क्या करते हैं, कलाई करते हैं, रंग देते हैं। तो इस भाग को हमने क्या किया, रंग दिया, रजित कर दिया, है ना। और इस दर्पण का नाम क्या हो गया हमारा, दर्पण का नाम हो गया एम एन। दर्पण का हमारा क्या नाम है, एम एन। ठीक है। अब इसमें एक प्रधान अक्ष होती है। क्या होती है, प्रधान अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसमें क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे P होती है। क्या होती है, P पॉल, और यहाँ पे होती है F, और यहाँ पे होगा R, यानी कि C। R को हम लोग C द्वारा डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र को C द्वारा, और इधर अनंत होती है। ठीक है। तब इसमें क्या होगा कि अवतल दर्पण में कोई जो किरण है वो दर्पण से परिवर्तन के बाद, अगर ये किरण समांतर चली जा रही है और चलने के बाद दर्पण से जैसी परिवर्तन होगा तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, है ना। कहां से गुजरेगा, मुख्य फोकस से। तो हम इसको मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं। देखिए, मुख्य फोकस से गुजर गया। अब ये मुख्य फोकस से गुजर गया और इस किरण का नाम देते हैं ए बी। क्या नाम दिए, ए बी। यह क्या है, ए बी क्या है, एक किरण है। अब ये दर्पण से परिवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। अब देखिए कि यहाँ पे समतल दर्पण हम बना रहे हैं। हम वहां पढ़े थे परिवर्तन के नियम से, अगर कोई किरण आती है और दर्पण से परिवर्तन के बाद मुड़ती है तो यह कहलाता है आपतित किरण, और यह होगी परिवर्तित किरण। और बीच में यह क्या बन रहा है, अभिलंब बन रहा है। क्या बन रहा है, अभिलंब। तो आने वाली किरणें से जो कोण बनता है वो आई कोण, यानी कि इंसिडेंस एंगल कहलाता है, और ये आर कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट एंगल। तो इसी प्रकार इंसिडेंस आई से जो बना है इसको आपतित कोण कहेंगे और इसको परिवर्तित कोण कहेंगे। तो परिवर्तन के नियम से होता है आपतित किरण और परिवर्तित किरण। ये जो आपतित किरण से बना कोण और परिवर्तित किरण से बना कोण क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। चलिए, तो यहां हम इसी बात को लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अब यहां पर ये क्या करेंगे, यहां से इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसको क्या कर लिए, हम लोग ड्रॉ कर लिए, और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बन गया। क्या दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा। तो आइए, अब हम लोग इसमें सिद्ध करते हैं। तो चलते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि एम एन एक क्या है, अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है। तो हम वीडियो को पॉज करके पूरा लिख देते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो लिखा गया है क्या कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। एम एन एक अवतल दर्पण है। ये दर्पण जो अवतल दर्पण था उसका हमने नाम लिख दिया। आप लोग पी क्यू भी इस दर्पण को मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, जो भी मानना है मानिए, वो मैटर नहीं रखता है। हमने रखा एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष, यानी ये कहलाती है प्रधान अक्ष। क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष। क्या कहलाता है ये, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर, यानी कि पैरेलल चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद चलने वाली किरणों का नाम दे दिया है ए बी। ए बी दर्पण से परिवर्तन के बाद ये परिवर्तित हो रही है। परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर रही। कहां से, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अतः पुनः माना कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है, एफ, फोकस दूरी एफ, तथा वक्रता त्रिज्या सी, यानी कि वक्रता त्रिज्या आर है, उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या आर
तथा ध्रुव P है। ध्रुव क्या है इसका? P है। यहां तक हम लोग मान लिए हैं। अब चलते हैं, क्या क्या दिया गया है, अब इसके से चलते हैं। जब यहां से चल रही है तो ये किरण कहलाएगी I। क्या कहलाएगी? I कहलाएगी। इसको बढ़िया से लिख देते हैं I, और ये कहलाएगी R, है ना। आपतित कोण को I से, अपरिवर्तित किरण के से बने कोण को R से डिनोट करते हैं। चलिए, तो कोण अब क्या हो गया? ABC बराबर क्या हो जाएगा? ABC, कौन यहां सिंबल लगा दीजिए। कोण ABC इक्वल होगा, बराबर हो किसका? B, यहां से चलते हैं ना, CBF। CBF किसको से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से, तो हो गया ना। आई ये आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब दूसरा, अब यहां देखते हैं कि ये कोण है, ये वाला कोण है, जो ये वाला कोण इस कोण के इक्वल है। कैसे कोण है? जब हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है? इसके द्वारा बना कोण, किसके द्वारा? इसके द्वारा बना कोण ये इसके द्वारा, इससे के इक्वल होते हैं, इगमक होते हैं, है ना, बराबर होते हैं। तब क्या हो जाएगा? कोण ABC बराबर होगा किसका? ABC बराबर होगा BCF के, है ना। BCF के कोण का सिंबल लगाते हैं कोई से? एकांतर कोण से। किससे? एकांतर कोण से। एकांतर कोण के नियम से हो गया। चलिए, अब ये दोनों इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पे ABC तो ये दोनों इक्वल है, तो ये लिख दें क्या? इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहते हैं तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो इसमें इक्वल है तो हो गया कोण CBF बराबर क्या हो जाएगा? कोण BCF इक्वल हो गया। तब हम लोग जानते हैं कि CBF ये वाला भुजा, ये भुजा के क्या है? इक्वल हो जाएगा। ये दोनों कोण क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब कोण, तो ये जब क्या हो गया? कोण दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। B और C इक्वल में क्या हो गया? B यानी ये वाला और C ये वाला, यानी और ये किसके बराबर था? I के बराबर था। इसके बराबर था ना, ये I के बराबर था, इसके बराबर ये है, I के बराबर I। चलिए, तो क्या हो जाएगा कि जब हम जानते हैं कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होती है, उसकी दो भुजा, दो कोण अगर बराबर है, दो कोण बराबर है तो उसकी ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या हो जाएगा? अतः यह त्रिभुज क्या है? अतः यह त्रिभुज एक, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जब दो को भुजा कोण बराबर है तो ये बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा बराबर हो जाएगा और इसके सामने वाला ये भुजा बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसके बराबर ना, तो ये B है, B के सामने वाला भुजा CF, तो CF बराबर क्या हो जाएगा? CF बराबर हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, तो ये बराबर हो गया इस कोण के बराबर, तो इसके कोण के सामने वाला भुजा ये कहलाएगा, तो इसके सामने वाला भुजा कौन कहलाएगा? BF, क्या कहलाएगा? BF, ठीक है। चलिए, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया, तो क्या करना है? अब देखिए आगे। चलिए, तो ये दिया गया है, तो अतः यह एक, ये त्रिभुज का नाम देते हैं, ठीक ना, त्रिभुज का हमने नाम दे देते हैं यहाँ पे। अतः त्रिभुज कौन सी? अतः त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। इसका नाम दे दिए हम, नाम दे दिया, अच्छा भी लग रहा है नाम देने से। चलिए, तो इसके बराबर ये हो गया। चलिए, तो अब इस प्रकार से क्या हो गया ये? अब इस प्रकार से अब सिद्ध हो चुका है। देखिए कैसे से, अगर
चूंकि मान लेते हैं, चूंकि बी जो बिंदु है वह पी के निकट हो। क्या हो? निकट हो। तब क्या हो गया? तब क्या हो जाएगा? जो बी एफ है या एफ बी है, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ बी बराबर जो हो जाएगा किसके बराबर होगा? इसके पी एफ के। किसके? पी एफ के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये भुजा जब यहां के सटेगा ये भुजा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा पी एफ के। तब क्या हो जाएगा? आगे कर देते हैं। तो ये भुजा जब बराबर हो गया तब अब इसका नाम देते हैं। तो क्या हो गया? पी एफ बराबर ये बराबर, चलिए तो हो गया। तो ये वाला इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ 2 तक हो गया है तो 3 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं 4, है ना। इसको मान लिया है 4 इक्वेशन। तो इक्वेशन 3 और 4 से, इक्वेशन 3 और 4 से, है ना, 4 से। इक्वेशन 3 4 क्या कहता है? इक्वेशन 3 4 कह रहा है कि पी एफ एफ बी या बी एफ जो भी लिखना चाहते हैं, एफ बी यहाँ ये है जो भी मान लिख देते हैं, बी एफ लिख देते हैं, बी एफ है ना, बी एफ माने हैं तो बी एफ के इक्वल कर देते हैं, अच्छा लगेगा। कौन स्केच आ रहा है? क्या है? बी एफ, क्योंकि यहाँ मान इसका बी एफ है तो बी एफ है, दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया, है ना, इक्वल है ये दोनों, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। सी एफ बराबर पी एफ। अब सी एफ बराबर पी एफ है, सी एफ बराबर पी एफ, ये दोनों आपस में इक्वल है। दोनों पूरा का नाम क्या है? पी सी। पी सी बराबर क्या हो जाएगा? तो दोनों को ऐड कर देंगे, सी एफ प्लस क्या? पी एफ। और ये किया गया है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो सी दोनों को एक ही मान लेते हैं, सी एफ प्लस सी एफ, और हो गया पी सी। अब देखिए, अब एक और एक टू सी एफ हो गया ना, और यहाँ हो गया पी सी। जब अब इसका टोटल का नाम क्या होता है? सी पी है, पीसी जो नाम दिया गया है वो किसको दिया जाता है? पूरा यहाँ से क्या कहा जाता है? इसको आर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर। और ये क्या हो गया? इसको क्या बोला जाता है? पी एफ को दूरी को एफ, यानी कि फोकस दूरी एफ, और ये 2 था तो 2f क्या हो गया? 2f। तो f बराबर क्या हो गया? हमें प्रूव करना था f बराबर, तो f के साथ है जो नीचे जाएगा बट्टा में 2 और r ऊपर, तो हमारा सिद्ध हो गया क्या? f बराबर r/2। यही हम लोग को सिद्ध करना था, है ना। तो देखिए समझिए, एक बार और समझाते हैं पूरी वीडियो को एक ही बार में। चलिए, एक अवतल दर्पण लिया है, उस अवतल दर्पण का नाम दिया है एम। अब यहाँ से ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर जो चलने वाली किरणें हैं वो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन के नियम से अगर कोई किरणें आती है तो इसमें अभिलंब होता है, यहाँ पे अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है और यहाँ पे जो कोण बना रहा है दोनों में आपस में इक्वल होता है। तो यही प्रकाश के परिवर्तन के नियम से पहले ये कोण लेनी है ए बी सी बराबर हो गया सी बी एफ, या जो भी नाम देना चाहते हैं इसको इंडिकेट करना है। हमने दिया कौन? सी बी एफ, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। दूसरा, जब ये बराबर हो गया इसके, तब ये एक समीकरण मान लिया है। दूसरा समीकरण हमने माना है कि जो कौन ए बी सी है, ए बी सी है, वो बराबर होगा किसका? बी सी एफ का, बी सी एफ का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो ये भुजा ये कोण है, ये कोण को बराबर होगा किससे? एकांतर कोण से। किससे? एकांतर कोण से। जब एकांतर कोण वही बार लगाए तो एकांतर कोण को हमने मान दे दिया और इसका दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब तुलना किया तो ये कट गया आपस में, तो बच गया इधर वाला समाप्त हो गया, तो ये बच गया ना, इसके बराबर ये हो गया ना। अच्छा, त्रिभुज क्या हो गया? समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं, दो कोण क्या है? आपस में इक्वल है। जो दो कोण इक्वल है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु हो गया। तो अतः त्रिभुज बी सी एफ क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सी एफ बराबर
बी एफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थर्ड मान लिया है, और चूंकि अब बिंदु पी है, अगर उसको मानते हैं कि बिंदु पी बी है जो पी के नजदीक है, निकट हो, तब क्या हो जाएगा, तो ये जब नजदीक हो जाएगा तो यही वाला तो यहां तक आया ना, तो ये वाला बी एफ जो बराबर होगा पी एफ का, बी एफ बराबर पी एफ हो गया ना। चलिए, तब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से, इक्वेशन 3 और 4 से, 3 और 4 क्या कहता है कि देखिए ये बराबर है इसके, तो बच गया खाली ये वाला सी एफ, और इधर बच गया पी एफ, है ना, तो सी एफ बराबर पी एफ। अब पी एफ बराबर तो इक्वल हो गया, तब देखिए सी एफ है और पी एफ है, तो टोटल नाम क्या है, पी सी या सी पी, जो भी नाम दे रहे पीसी दिए हैं, पी सी टोटल नाम दे दिए। अब पीसी बराबर हो जाएगा ये दोनों भुजाओं को आपस में जोड़ करके, इस इतना बड़ा दूरी को ज्ञात करने के लिए दोनों दूरी आपस में जुड़ जाएगा, तो ये दोनों दूरी को आपस में जोड़ दिया ना। अब इसको, अब ये आपस में इक्वल है, तो दोनों को एक ही नाम दे दिए, सी एफ प्लस सी एफ, तो 2CF हो गया ना, और इसको पीसी के पीसी चल रहा है, तो पीसी का पूरा नाम क्या कहते हैं, आर, क्या बोलते हैं, आर, और ये हो गया एफ से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को कैसे, एफ से, स्मॉल एफ से, तो एफ हो गया, तो यहाँ भी एफ और यहाँ भी एफ माने, तो 2F हो गया, और एफ बराबर, तो एफ के साथ जो बट्टा में चला गया 2 और ऊपर बच गया आर, तो एफ बराबर R/2 हम लोग सिद्ध कर दें इस प्रकार। वीडियो समझ में नहीं आया है तो पुनः एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आया है तो। और विद्यार्थी आप लोग को कह देते हैं एक सूचना कि अगर अवतल दर्पण ये सिद्ध हो चुका है, अगर उत्तल दर्पण में f बराबर R/2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको से बोलिए, ताकि हम उसको क्या करें, कमेंट कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो बना सकें। धन्यवाद।